बेहद का वैराग्य क्या है? जहाँ डिटैचमेंट है वही प्यार हो सकता है, नहीं तो नहीं। न्यारा प्यारा। डिटैचमेंट मीन्स बेहद का वैराग्य। यहाँ सदा अंतर्मुखता का जीवन है। अर्थात हर छोटी छोटी बात में आप बाबा से एडवाइस लेते हो, अपनी अक्ल नहीं चलाते हो, मनमत नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या दिखाता है कि हर आत्माओं के बीच में कितना रिस्पेक्ट है, कितना प्यार है, और जो पार्ट में चल रहा है उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। जो माइंड की फीलिंग है वह बिल्कुल मिक्स नहीं हो रही है, यह है रियल। उन दोनों आत्माओं के बीच में बहुत प्यार है, यह है आत्मिक दया। यह आत्मिक ह्यूमन पावर है। एक है बाहर से दया करके हेल्प करना, और एक है अपने मन में कोई भी बातों का फीलिंग मिक्स न करते हुए आत्माओं को वैसे ही देखना जैसे वह है। यह है रियल दया। यह है ऑब्जर्वर का प्रैक्टिकल लाइफ। यहाँ हर आत्मा कंप्लीट पावरफुल है। यहाँ हर आत्मा कंप्लीट नॉलेजफुल है। यहाँ हर आत्मा कंप्लीट परमात्मा की संतान समान है। आप यहाँ क्या किसी की मदद कर सकते हो? मदद कर रही हूँ, यह है ईगो मन। ईगो माइंड कहता है मैं मदद कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
लेकिन यहाँ यह मानकर चलो कि हर आत्मा आपके पार्ट को मदद कर रहा है। आप कभी किसी को मदद नहीं कर सकते हो। हम किसी को कुछ कर रहे हैं, यहाँ करण करावनहार तो बाबा है। मैं आत्मा तो सिर्फ अपना ध्यान रख रही हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह अटेंशन राइट हो, सहज हो। बेहद का स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य है। तभी वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह रे मन। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नववर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नववर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप सभी भी परमात्मा प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन दूर देशी बाप दादा कितने दूर से आए हैं। हिसाब निकाल सकते हो कितने माइल से आए हैं। तो दूरांदेशी बाप दादा बच्चों को चारों ओर के, चाहे सामने हैं चाहे दूर में बैठे हैं, देश विदेश के बच्चों से बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से दूर से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को नवयुग नैनों के सामने है, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव कर रहे हो। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग के गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज साधारण ड्रेस में हो और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस चमकते हुए दिखाई देगी। नववर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन बाप दादा नवयुग का रचता आप सबको गोल्डन वर्ड की सौगात दे रहे हैं, जो अनेक जन्म चलने वाली है।
विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप दादा बच्चों को देते हैं। तो आज का दिन विदाई का भी दिन है, तो बधाई का भी दिन है। किसकी विदाई है? चेक किया? बाप दादा पहले भी सुनाए हैं कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो चेक करो, क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र गति है या कब कैसे है? दुनिया की हालत तो देखते रहते हो, अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है, एक सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है बाप के आगे और आप पूज्य आत्माओं के आगे। कुछ घड़ियों के लिए तो सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो बाप बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? आप मास्टर दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनकर अपने राइट हैंड बच्चों को बाबा इशारा दे रहे हैं। विश्व के आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम घर ले जाना है। तो हे मास्टर दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। तो बाप दादा अपने राइट हैंड्स बच्चों को कहते हैं रहम करो। बाप दादा कहते हैं कि स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियां निकालो, तीव्र करो। स्व स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको ही कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। पहली बात है निमित्त भाव। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन, मेरापन तो नहीं है। ब्राह्मण जीवन में मेरा और मैंपन का सूक्ष्म रॉयल है। तो यहाँ निमित्त भाव, हर एक बात में निमित्त, चाहे सेवा में, चाहे स्वस्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चलन चेहरे में निमित्त भाव हो। और दूसरी विशेषता है निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण करना। तो यह तीनों बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो, स्वयं भी निर्वाण स्थिति में स्थित, दूसरों को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। क्योंकि बाप दादा कह रहे कि बच्चे, हर आत्मा चिल्ला रही है छुड़ाओ छुड़ाओ। तो यह चारों बातें अपने जीवन में उतारना है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब कहेंगे वाह बच्चे वाह। लेकिन कभी कभी बच्चे वाह के बजाय वाय वाय करते हैं। अभी संकल्प करो, वाय नहीं वाह। सोचेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य मार्क नहीं, बस बिंदी। नैनों में बाप बिंदी को समा दो। अभी दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ में अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह भान की स्मृति, यह देह भान के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं तो लगाव नहीं। जब बिल्कुल बेहद के वैराग्य बन जाएंगे, वैराग्य वृत्ति में, दृष्टि में वैराग्य वृत्ति, संबंध संपर्क में बेहद का वैराग्य, सेवा में, सब में बेहद का वैराग्य, तब मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सरफरे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में, चल भटक लेना बावरे। इन गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में टुकुर टुकुर यूं देखे क्या तेरा हाल बावरे। लफ्ज़ खर्च करना तुम, ना लफ्ज़ खर्च हम करेंगे। नजर के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियाँ यूँ तोड़ेंगे, मियाँ के मस्त बात फिर करेंगे। ना हर्फ खर्च करना तुम, ना हर्फ खर्च हम करेंगे। नजर की स्याही से लिखेंगे तुझे हजार चिट्ठियाँ, खामोश झिड़कियाँ तेरे पते पे भेज देंगे। सुन खनखनाती है जिंदगी, ले हमें बुलाती है जिंदगी। जो करना है वो आज कर, ना इसको टाल बावरे। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे।